मॉर्निंग टू यू ऑल। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आपने अपने लास्ट टॉपिक को रिवाइज कर लिया होगा। लास्ट क्लास में हमने बात की थी, अपने चैप्टर की स्टार्टिंग की थी, उसमें हमने सर्कुलेटरी सिस्टम के मेन पार्ट्स के बारे में बात की थी। फर्स्ट पार्ट की बात की थी ब्लड, ठीक है। आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे, उसी के मेन पार्ट्स को बात करेंगे। आज हम सेकेंड पार्ट की बात करेंगे जिसका नाम है ब्लड वेसल्स। देखते हैं, आवर बॉडी कंटेन्स ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड द ब्लड वेसल्स that help in transportation of blood throughout body। अब हमारी बॉडी के अंदर एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं हम ब्लड वेसल्स, जो कि क्या करता है, आप सभी ने देखा होगा कि ब्लड वेसल्स क्या होती है हमारे हैंड पर, ठीक है, हमारे को वेन्स वगैरह दिखाई देती है, तो यही होती है हमारी ब्लड वेसल्स। इसका काम क्या होता है, हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ब्लड थ्रू आउट बॉडी। जितना भी ब्लड है हमारी बॉडी में उस चीज का क्या करना, ट्रांसपोर्टेशन करना, इसी का काम क्या होता है, ब्लड वेसल। Our body contains two types of blood vessels based on the functions that they perform। अब हमारे बॉडी में दो तरीके की ब्लड वेसल्स होती है, ठीक है, उनका फंक्शन भी अलग अलग है, उनका फंक्शन अलग अलग है तो इसलिए उनका नाम भी अलग अलग है। फर्स्ट आता है हमारे पास आर्टरीज, सेकंड आता है वेन्स। उनके फंक्शन के अकॉर्डिंग उनके नेम में, ठीक है। तो अब नेक्स्ट बात करती हैं आर्टरीज और वेन्स क्या होती हैं। ये मैंने आपको डिफरेंस दे दिया है, इस डिफरेंस के हिसाब से आप सभी को सबसे पहली बात तो इन दोनों चीजों में डिफरेंस पता चल जाएगा। अगर आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से खाली आर्टरी के बारे में आता है तो आप लिख सकते हैं, या फिर आपको उसकी कोई कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर एक दो पॉइंट अगर आपको लिखने के लिए आता है तो आप वो भी इससे लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि पूरी तरीके से ये चीज आपको क्लियर हो जाएगी। फर्स्ट बात करते हैं आर्टरीज। These blood vessels carry blood from the heart that contains oxygen into different parts of body। अब ये जो ब्लड वेसल्स होती हैं, ध्यान से समझिएगा, अब आर्टरीज के अंदर ये जो ब्लड वेसल्स होती हैं इनका काम क्या होता है, ब्लड को कैरी करना। क्या करना, ब्लड को कैरी करना। कहां से, हार्ट से, ठीक है, हार्ट से कैरी करना ब्लड को। दैट कंटेन्स ऑक्सीजन, ऐसा ब्लड कैरी करना जिसके अंदर क्या हो, ऑक्सीजन हो, ठीक है। कहां से करना, हार्ट से। और कहां पर जाके उसको कैरी करना, मतलब कहां पर जाकर उसको ट्रांसपोर्टेशन करना, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ठीक है। अब समझ आना चाहिए कि ब्लड को कैरी करना जिसके अंदर ऑक्सीजन हो, हार्ट से कैरी करना और कहां पर ट्रांसपोर्ट करना, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ठीक है। अब वेन्स की बात करते हैं, इसके अंदर क्या होता है, दीज ब्लड वेसल्स कैरी ब्लड दैट इज रिच इन CO2 फ्रॉम द बॉडी ऑर्गन्स टू द हार्ट। इसके अंदर अपोजिट होता है, ठीक है। उसके अंदर बात करें कि जो ब्लड के अंदर ऑक्सीजन होती है, हार्ट से उसको डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट करना। इसके अंदर क्या होता है, जितनी भी CO2 होती है उसको बॉडी ऑर्गन से कैरी कर कर कहां ले जाना, हमारे हार्ट तक ले जाना। ये किसका काम होता है, हमारी वेन्स का। आर्टरीज की बात कर ली, ठीक है, और वेन्स की बात कर ली। अब आर्टरीज का सेकेंड पॉइंट देखते हैं। आर्टरीज हैव थिक वॉल्स एज द ब्लड प्रेशर इज क्वाइट हाई। ब्लड प्रेशर हाई होने की वजह से यहाँ की जो वॉल्स होती हैं, अगर हम पाइप की बात करें तो कोई पाइप पतला होता है, कोई पाइप थोड़ा सा थिक होता है, तो इसी तरीके से जो हमारी आर्टरीज होती हैं उनकी जो वॉल्स होती है वो कैसी होती है, थोड़ी थिक होती है, जिसकी मदद से जो ब्लड प्रेशर हाई होता है वो आराम से ट्रेवल कर जाता है। अगर हम वेन्स की बात करते हैं, वेन्स डू नॉट हैव थिक वॉल्स एज द ब्लड प्रेशर इज क्वाइट लो। यहाँ पर क्या होता है, जो ब्लड प्रेशर होता है वो थोड़ा कम होता है, ठीक है, उसका फ्लो क्या होता है, लो होता है। इसी वजह से यहाँ पर थिक वॉल्स नहीं होती, वेन्स के अंदर थिक वॉल्स नहीं होती। नेक्स्ट पॉइंट, दे आर नैरो सो दैट द ब्लड कैन फ्लो क्विकली थ्रू देम। अब ये कैसी होती है, नैरो होती है, ताकि जल्दी से इनके अंदर से ब्लड फ्लो कर जाए। वेन्स की बात करते हैं, दे आर स्लाइटली वाइडर देन द आर्टरीज। अब आर्टरीज के अंदर कैसी थी, नैरो, लेकिन इसमें क्या है, थोड़ी सी वाइड है, वेन्स के अंदर थोड़ी सी वाइड है, ठीक है, ये आपने देख लिया। अब बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की। दे डू नॉट कंटेन वॉल्स एज द ब्लड ऑलवेज फ्लो इन द राइट डायरेक्शन ड्यू टू पंपिंग ऑफ द हार्ट। अब जो हार्ट का पंपिंग होता है, अभी हमने बात करी आर्टरीज के अंदर क्या होता है, हार्ट से ब्लड कहा जाता है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी में। जो हार्ट की पंपिंग होती है उसी के हिसाब से जो इसकी डायरेक्शन रहती है ब्लड की, वो हमेशा कैसी रहती है, राइट डायरेक्शन रहती है, ठीक है। जो हार्ट की डायरेक्शन रहेगी वही हमारी डायरेक्शन रहेगी। तो बेसिकली जो डायरेक्शन रहती है वो कैसी रहती है, राइट डायरेक्शन रहती है। अब
अगर हम वेन्स की बात करें तो वेन्स में क्या होता है, दे कंटेन वॉल्स दैट प्रिवेंट ब्लड फ्लोइंग इन अपोजिट डायरेक्शन। वेन्स की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, जो ब्लड फ्लो कर रहा होता है वो अपोजिट डायरेक्शन में करता है, ठीक है। इसमें जैसे राइट डायरेक्शन में करता है तो इसमें क्या है, लेफ्ट डायरेक्शन में करता है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में करता है, ठीक है। ये हमने डिफरेंस देख लिया आर्टरीज के बारे में और वेन्स के बारे में। अब नेक्स्ट बात करते हैं पल्स। आप सभी ने देखा होगा कि जब हम जाता है, ठीक है, कहीं भी डॉक्टर के पास वगैरह जाते हैं तो सबसे पहले वो क्या करता है, हमारी पल्स को चेक करता है, ठीक है। अब ये बेसिकली जैसे हमारा हार्ट पंप करता है इसी तरीके से हमारी पल्स होती है। पल्स का मतलब क्या होता है इसको समझते हैं। वी नो दैट द हार्ट पंप्स द ब्लड इनटू द आर्टरीज। अब हम सभी को पता है कि जो ब्लड पंप होता है वो आर्टरीज के अंदर जाता है, ठीक है। This continuous pumping of blood in the arteries result in their rhythmic throbbing which is called pulse। अब जिस तरीके से हमारे हार्ट के अंदर हार्ट बीटिंग होती है, ठीक है, एक थ्रॉबिंग होती है, एक धड़कना जिसे बोलते हैं, इसी तरीके से जब हमारी आर्टरीज के अंदर जो ब्लड है वो क्या करता है, पंप करता है। क्या करता है, पंप। जब वो पंप करता है हमारे को उसी तरीके से लगता है एक रिदम जिसे बोलते हैं, रिदम होती है जब ब्लड हमारा पंप करता है, ठीक है। एक थ्रॉबिंग जिसे बोलते हैं धड़कना, इसी तरीके से हमारा ब्लड भी क्या होता है, थ्रॉबिंग करता है, धड़कता है, उसी को बोलते हैं पल्स, ठीक है। जब हमारा ब्लड पंप आउट करता है आर्टरीज के अंदर उसी को बोलते हैं पल्स। नेक्स्ट बात करते हैं पल्स रेट की। पल्स रेट क्या होता है, पल्स रेट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ पल्स बीट पर मिनट। अब पल्स रेट क्या होता है कि कितनी हमारी नंबर ऑफ पल्स बीट है एक मिनट के अंदर। जिस तरीके से हमारी हार्ट बीट होती है इसी तरीके से हमारा पल्स रेट होती है, एक मिनट के अंदर हमारी कितनी पल्स बीट है, ठीक है, उसी को बोलते हैं पल्स रेट। नॉर्मल पल्स रेट 70 टू 80 बीट्स पर मिनट। अब जो एक नॉर्मल ह्यूमन होता है जिसका हार्ट वगैरह जिसकी पल्स बीट सही तरीके से काम कर रही है तो उसका जो नॉर्मल पल्स रेट होता है वो कितना होता है, 70 टू 80 बीट्स पर मिनट, ठीक है। आज हमने बात कर ली ब्लड वेसल्स के बारे में, आर्टरीज और वेन्स के बीच में डिफरेंस देख लिया, ठीक है। पल्स के बारे में बात कर ली, पल्स रेट के बारे में बात कर ली। अब इसका थोड़ा सा टॉपिक लेफ्ट है, उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम का थर्ड कंपोनेंट जिसका नाम है हार्ट। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।